Hello everyone. So let us discuss about important breeds of livestock like cattle, buffalo, sheep, goat and swine. हम जानते हैं कि इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में अलग अलग तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं और उन्हीं क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह की ब्रीड्स हैं जो कि उन कंडीशंस के लिए सूटेबल होती हैं। इसके साथ साथ पर्पस, किस पर्पस के लिए वो पर्टिकुलर लाइव स्टॉक को रेयर किया जा रहा है, उसको पाला जा रहा है, इसके बेसिस पर भी ब्रीड का सिलेक्शन किया जाता है और अच्छी ब्रीड्स को लोकल ब्रीड से ब्रीड करा के नई ब्रीड्स को डेवलप किया जाता है जिससे कि रेजिस्टेंस और हाई क्वालिटी और हाई ईल्ड वाले कैरेक्टर्स एक ही ब्रीड के अंदर आ जाएं। तो इसमें हम उन्हीं ब्रीड्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि लोकल हैं, इंडिजिनस हैं, कुछ एग्जॉटिक हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट ब्रीड्स ऑफ कैटल के बारे में। कैटल ब्रीड्स को मेजरली 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। पहला है ड्राफ्ट या ड्राउट ब्रीड्स, फिर है डेयरी ब्रीड्स और फिर है डुअल पर्पस ब्रीड, यानी कि जो डेयरी और ड्राउट और या ड्राफ्ट दोनों के ही काम में आती हैं। तो आइए जानते हैं ड्राफ्ट ब्रीड्स के बारे में। कौन कौन सी ब्रीड हैं जो कि ड्राफ्ट पर्पस के लिए यूज होती हैं। इसका मतलब है वो ब्रीड्स ऑफ कैटल जिनको सामान ढोने के लिए यूज़ किया जाता है, जिनको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे खेत में जुताई करना है, हल लगाना है या फिर आपका कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह पर कैरी करना है, वो आपकी ड्राउट या फिर ड्राफ्ट ब्रीड्स कहलाती हैं। वो कौन सी हैं ये देखते हैं। इसमें ब्रीड्स के आगे ब्रैकेट में जो जगह का नाम दिया गया है, ये ब्रीड्स वहाँ से आती हैं। तो पहली है अमृत महल जो कि मैसूरू से है, बाचुर बिहार से है, बारगुर तमिलनाडु से है, डांगी महाराष्ट्र से है, हलीकर मैसूर से है और कंगायम तमिलनाडु से है, केंकथा या केम्वरिया यूपी से है, केरीगढ़ भी यूपी से है, खिल्लारी महाराष्ट्र से, मालवी सेंट्रल इंडिया से, नागौर राजस्थान से, नीमारी और पोवार दोनों ही उत्तर प्रदेश से हैं। डेयरी ब्रीड वो ब्रीड्स ऑफ कैटल हैं जिनको प्राइमरली मिल्क प्रोडक्शन के लिए पाला जाता है। इनके एग्जाम्पल्स हैं देओनी जो आंध्र प्रदेश से आती है, गिर जो कि गुजरात से आती है, सिंधी या रेड सिंधी पाकिस्तान से ओरिजिनेटेड है और साहिवाल साहिवाल मोंटगोमेरी एक डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान में, वहां से ओरिजिनेटेड है। देन डुअल पर्पस ब्रीड जो कि दोनों ही पर्पसेस के लिए यूज की जाती हैं। वो कौन सी ब्रीड्स हैं? वो है गावलाव जो कि मध्य प्रदेश से है, हरियाणा जो कि हरियाणा से है, कंकरेज जो गुजरात से है, द कृष्णा वैली ब्रीड आंध्र प्रदेश से है, मेवाती या कोसी और ओंगोल और नेल्लोर और आपका रथ जो राजस्थान से है, थार पारकर आपका पाकिस्तान से है। तो थार पारकर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डुअल पर्पस ब्रीड है। अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि थार पारकर किस की ब्रीड है, किस लाइव स्टॉक की ब्रीड है या फिर इनमें से कौन सी डुअल पर्पस ब्रीड है। तो थार पारकर जो है आपकी डुअल पर्पस ब्रीड ऑफ कैटल है। एंड एग्जॉटिक ब्रीड्स जिनको इंडिया के बाहर से लाया गया है वो एग्जॉटिक ब्रीड्स हैं और इनको जो वो यूरोपियन कंडीशन में क्योंकि ये जो है अच्छे से होती थी और नीदरलैंड जैसी जगहों पर जो ठंडी जगहें हैं ये वहाँ की ब्रीड है। जर्सी है जो कि आपका जर्सी से ही ओरिजिनेटेड है। देन HF होलिस्टन फ्रीसियन जो है वो यूरोप से है, अशायर स्कॉटलैंड से है, ब्राउन से स्विट्जरलैंड से है और आपकी ग्वेंसी आप फ्रांस से है। रेड डेन कैटल ये सभी आपकी ठंडी जगहों की ब्रीड हैं। तो इंडियन कंडीशन में इनको अगर हम रखेंगे तो वहाँ पर एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन क्रिएट हुई तो देखा गया कि नहीं, इनको हम डायरेक्टली वहाँ से लाकर तो नहीं रख सकते, लेकिन लोकल अपनी ब्रीड से इनको ब्रीड करा के और फिर जो उनकी प्रोजेनी आएगी वो देखी तो वो इंडियन कंडीशन के लिए अडेप्टिव भी थी और वो जो हाई मिल्क प्रोड्यूसिंग जो कैरेक्टर था इन सभी एक्सोटिक ब्रीड्स में वो भी उस प्रोजेनी के अंदर आया। तो फिर इनको प्राइमरली ब्रीडिंग पर्पसेस के लिए जो है यूज किया जाने लगा। जर्सी और HF इसको होलिस्टन फ्रीसियन को जो कॉमनली जानते हैं हम HF के नाम से, तो HF को अक्सर ब्रीड कराने के लिए यूज किया जाता है।
Indian cattle is known as Zebu in Europe and South America and Brahma or Brahman in US. तो ये आपके एक तरह के इंडियन कैटल ही हैं जिनको अलग अलग नामों से अलग अलग कंट्रीज में जाना जाता है। तो जेबू कैटल मतलब इंडियन कैटल ही है, तो जेबू मतलब यूरोप में जो इंडियन कैटल है उनको जेबू कहा जाता है। देन जो आपकी इंडियन कैटल जिसको ब्रह्मा या ब्रह्मान के नाम से जाना जाता है, उनसे क्रॉस करके यूएसए में कई तरह की ब्रीड्स को डेवलप किया गया, जैसे कि ब्रांगस है जिसको ब्रह्मा और एंगस के क्रॉस से बनाया गया, और आपका चारवे है जिसको कैरोलेस और ब्रह्मा के आपके ब्रीडिंग से बनाया गया है, ब्रैफोर्ड है और बीफ मास्टर है जिनको मल्टीपल क्रॉसेस करके मल्टीपल ब्रीडिंग करके जो है वो बनाया गया है। तो इस तरीके से इंडियन ब्रीड्स को, जैसे हम यूरोपियन ब्रीड्स को यूज़ करते हैं ब्रीडिंग प्रोग्राम में, इसी तरीके से इंडियन ब्रीड्स को रेजिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है अदर कंट्रीज में भी। देन देयर इज़ अ हर्ड बुक। आपने लिम्का बुक सुना होगा, आपने गिनीज बुक सुना होगा, तो इसी तरह से हमारी हर्ड बुक भी है। हर्ड बुक इज अ सेपरेट बुक which is maintained for सिंधी, साहिवाल, हरियाणा, थारपारकर, गिर कांकरेज और कंगायम और ओंगोल ब्रीड ऑफ कैटल और मुर्रा ब्रीड ऑफ बफेलो की काउंटिंग के लिए कि कितनी कितनी बफेलोज इन ब्रीड्स की इंडिया के अंदर हैं, वो रिकॉर्ड जो है वो हर्ड बुक में मेंटेन होता है। देन एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कैटल के बारे में है, युवराज और सुल्तान, दीज आर नोन एज सुपर बुल्स। इनको ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज़ किया जाता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्ट के ये बुल्स हैं और बहुत ही कॉस्टली बुल्स हैं, और इनका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जैसे हम कराते हैं तो इसमें इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इंडिया में। आइए अब डिस्कस करते हैं ब्रीड्स ऑफ बफेलो के बारे में। बफेलो में वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ब्रीड्स हैं जिनको इंडिया में रेयर किया जाता है। पहली है जाफराबादी, ये गुजरात से आती है। मेहसाना, ये भी गुजरात से आती है। देन मुर्रा, सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रीड ऑफ इंडिया, पंजाब और हरियाणा से आती है और इसका एवरेज मिल्क प्रोडक्शन है per lactation 1500 to 2500 kgs and the heritability of this trait is 0.2 to 0.3%, यानी कि अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है, अपने प्रोजेनीज है, उसमें ये जो मिल्क का जो ट्रेट है हाई प्रोड्यूसिंग मिल्क का, ये ट्रांसफर करती है 0.2 to 0.3%. The age at first calving is 45 to 50 months in villages, but in good herds it is 36 to 40 months. इन इंटर काविंग पीरियड जो है आपका एक काविंग से दूसरे काविंग के बीच में जो पीरियड है दैट इज ऑफ 450 टू 500 डेज। देन अगली ब्रीड है जो बफेलो की है वो है नागपुरी या लिचपुरी, और फिर है नीली रवि जो कि पंजाब से आती है। देन सुरती, अगेन गुजरात से ये ब्रीड है। द सुरती ब्रीड, द ब्रीड ट्रैक्स ऑफ दिस ब्रीड इज Kaira and Baroda district of Gujarat. The milk yield which ranges from 900 to 1300 kgs and the age at first calving is 40 to 50 months with an intercalving period of 400 to 500 days. दूसरी important breeds हैं आपकी भदावरी और तराई जो कि उत्तर प्रदेश से आती हैं। फिर हैं पांडेपुरी, मंडा, संबलपुर, कलहंडी, जेरांगी और टोडा, ये सभी ब्रीड्स हैं बफेलो की, और सुरती और मुर्रा जो है वो प्राइम इंपॉर्टेंस की ब्रीड्स हैं। अब बात करते हैं ब्रीड्स ऑफ शीप की। तो शीप को प्राइमरली जो है रेयर किया जाता है उसकी वूल के लिए, शीप वूल के लिए। इसको दो कैटेगरीज में इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, एक्सोटिक ब्रीड्स में और इंडियन शीप ब्रीड्स में। तो एक्सोटिक ब्रीड्स हैं आपकी मैरिनोस जो कि स्पेन से है, रैम्बुलिएट जो कि फ्रांस से है, चेवियोट जो कि स्कॉटलैंड से है, साउथ डाउन और लेस्टर इंग्लैंड से है, देन कोरिडेल न्यूजीलैंड से है, और एक और एक्सोटिक ब्रीड है आपकी काराकुल। देन इंडियन शीप ब्रीड्स हैं गुरेज कश्मीर से, करना कश्मीर से, बकरवाल लोअर हिमालय से, गद्दी और
भदरवा कश्मीर से, रामपुर बुशायर हिमाचल प्रदेश से, लोही पाकिस्तान से है, बीकानेरी राजस्थान से, मारवाड़ी भी राजस्थान से, और कच्छी और काठियावाड़ी गुजरात से है, डेक्कनी आपके डेक्कन प्लेटू आप महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से है, नेल्लोर बेल्लारी और मांड्या ये आपकी कर्नाटका से हैं, और बंदूर मध्य प्रदेश से है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन शीप ब्रीड्स हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर हैं वो आपकी कश्मीरी और जो लोअर हिमालयाज़ की और मिडल हिमालयाज़ की जो आपकी ब्रीड्स हैं वो हैं। और अधिकांश तौर पे जो शीप का रेयरिंग है वो अक्सर ठंडी जगहों में किया जाता है, और उन जगहों पर पाई जाने वाली जो शीप ब्रीड्स हैं उनकी वूल क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि इसमें जो आपकी लिंट की जो लेंथ है वो ज़्यादा होती है। देन लेट्स डिस्कस द ब्रीड्स ऑफ गोट्स। तो आपकी जो इम्पोर्टेंट गोट्स की ब्रीड हैं वो हैं दो तरह के, आप इनको क्लासिफाई कर सकते हो कि इन एक्सॉटिक और इंडियन ब्रीड्स में। तो आपकी एक्सॉटिक ब्रीड्स हैं एल्पाइन फ्रांस से, एंग्लो नुबियन इंग्लैंड से, जिस नोन एज जर्सी ऑफ गोट्स, देन सैनन स्विट्जरलैंड से, टोगनबर्ग भी स्विट्जरलैंड से है, और इंडियन ब्रीड्स में है जमुनापारी, बारबरी, बीटल, अमृतसरी, सुरती, कश्मीरी, गड्डी, चंबा, पश्मीना, मारवाड़ी, ओस्मानाबादी और मालाबारी, बंगाल गोट और देसी गोट्स। इन सब में जो पश्मीना आपका है वो पश्मीना आपने देखा होगा कि शॉल्स इसके बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, शॉल्स या फिर जो स्टोल्स हैं स्कार्फ्स हैं वो बनाए जाते हैं पश्मीना वूल से, और बहुत ही रिफाइंड क्वालिटी का इसका फर होता है, और एकदम पतला सा शॉल होता है लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो इस तरीके की जो टेक्सटाइल्स हैं उसमें इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, और जितना ही पश्मीना को हम इस्तेमाल करते जाते हैं उतना ही ये इफ़ेक्टिव होता जाता है ठंड को रोकने के लिए। तो ये पश्मीना की खासियत होती है। तो ये जो कश्मीर एरिया में जो गोट की आपकी ब्रीड्स हैं जिनको पाला जाता है उससे पश्मीना निकाला जाता है, पश्मीना शॉल बनता है। हॉर्सेस की भी ब्रीड्स हैं, हालांकि हॉर्स रेयरिंग और हॉर्सेस को ब्रीड करना इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है इंडिया में, लेकिन फिर भी जो ब्रीडिंग ऑफ क्वींस है वो आपकी की जाती है। स्काई एनआरसी ऑन क्वींस जो है वो हिसार हरियाणा में इस्टेब्लिश्ड है ये सेंटर, जहाँ पर हॉर्सेस रिलेटेड ब्रीडिंग वर्क होता है। इम्पॉर्टेंट ब्रीड्स हैं हॉर्सेस की काठियावाड़ी और मारवाड़ी, भूतिया, मणिपुरी और स्पीति, ये सभी जो है इंडिजिनस ब्रीड्स हैं। हॉर्सेस को डोंकीज के साथ में क्रॉस ब्रेड करके म्यूल यानी कि खच्चर इसको डेवलप किया गया, और ये देखा गया कि इसकी जो बिल्ड है वो हॉर्सेस से और डोंकीज से थोड़ी मिडिल सेक्शन में आती है। डोंकीज से थोड़े बड़े होते हैं और हॉर्सेस से छोटे होते हैं, लेकिन इनकी जो वेट कैरिंग कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे एरियाज जहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं वहाँ पर खच्चर जो है सामान ढोने का काम करते हैं। देन बोथ मेल एंड फीमेल म्यूल्स दे आर इनफर्टाइल, यानी कि ये फर्दर जो है बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो हर बार म्यूल को प्रोड्यूस करने के लिए हॉर्सेस और डोंकीज की ब्रीडिंग ही करानी पड़ती है। अब आते हैं स्वाइन ब्रीड्स के बारे में। तो जो आपका पिग्स है, पिग रेयरिंग या पिग फार्मिंग जो होती है वो बहुत ही प्रॉफिटेबल होती है, और इसीलिए आप देखते हैं पिगी बैंक होता है, गुल्लक जो है वो पिग के साइज की होती है, क्योंकि ये बहुत ही प्रॉफिटेबल है। अक्सर जो फीड है आपके पिग्स का या स्वाइन जिनको हम कहते हैं लार्जली, उनका वेस्ट ही जो है वो फीड होता है। तो इसमें कम इनपुट के साथ में इनको रेयर किया जा सकता है। फिर ये इनका बहुत सारे ये बच्चे एक बार में दे देती हैं, जैसे काउस में बफेलोज में आप देखते हैं कि सिर्फ एक ही जो है प्रोजेनी आता है, इसमें बहुत सारे प्रोजेनीज आते हैं। तो ये मल्टीपल इसमें जो है मल्टीप्लिकेशन जो है बहुत जल्दी जल्दी होता है। तो मीट के लिए इनको प्राइमरली ग्रो किया जाता है, और पोर्क कहते हैं आपके स्वाइन के मीट को। इसकी जो इम्पॉर्टेंट ब्रीड्स हैं वो हैं लार्ज वाइट यॉर्कशायर, मिडिल वाइट यॉर्कशायर, लैंड रेस, बर्कशायर, टॉम्बर्ट, चेस्टर वाइट,
डुरॉक और हेयरफोर्ड। पोल्ट्री ब्रीड्स को भी क्लासिफाई किया गया है उन जगहों के बेसिस पर जहाँ से वो ओरिजिनेट होती हैं। अमेरिकन ब्रीड्स, एशियाटिक ब्रीड्स और इंग्लिश ब्रीड्स और मेडिटेरेनियन ब्रीड्स में जो इम्पॉर्टेंट आपकी ब्रीड्स हैं, जैसे कि आपको इस पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहा है, लाइट ससेक्स, वाइट लेगहॉर्न, न्यू हैम्पशायर, ये इंपॉर्टेंट आपकी पोल्ट्री ब्रीड्स है। और जो ये पोल्ट्री है, पोल्ट्री को दो पर्पसेस से रखा जाता है, एक तो मीट के लिए और एक एग्स के लिए। जहाँ पर एग प्रोडक्शन होता है उस जगह को हैचरी बोलते हैं, और वहाँ पर लेयर्स जो होती हैं वो एग लेइंग का काम करती हैं, और जो ब्रॉयलर होते हैं, ब्रॉयलर जो हैं वो मीट पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। देन एक इम्पॉर्टेंट इसमें जो चीज़ है वो है कड़कनाथ। कड़कनाथ एक ब्रीड है जिसको काली मासी भी कहते हैं, और इसके ब्लैक कलर के फ्लैश की वजह से, अदरवाइज पिंक कलर का जो है फ्लैश होता है आपका मुर्गे का, लेकिन यहाँ पर ब्लैक कलर का होता है। और ये इंडियन ब्रीड है चिकन की, एंड दे हैव बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम धार और जबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड देन बस्तर छत्तीसगढ़, यहाँ से इसका ओरिजिन माना जाता है, एंड देन adjoining areas of Gujarat and Rajasthan. Then the breed's meat has a fat content of 0.7 to 1% as compared to the 13 to 25% of most other chicken breeds. तो देख सकते हैं कि फैट कंटेंट कितना कम है और प्रोटीन कंटेंट जो है वो उतना ही है, तो ये कंजम्पशन के लिए बहुत ही अच्छा है। The meat from this breed has a geographical indication GI tag that was approved by the Indian government on 30th July 2018. इस समय इसको GI टैग दिया गया, यानी कि ये इंडियन मीट या फिर इंडियन ब्रीड ऑफ चिकन के नाम से इसको GI टैग मिला हुआ है। तो जहाँ कहीं भी कड़कनाथ का मीट मिल रहा है तो इट मीन्स इट इज कमिंग फ्रॉम इंडिया। थैंक यू।